हेलो बच्चों। अब 1 से 4 तक के अपन चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब 5वां चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, जीव की मौलिक इकाई। जीव की मौलिक इकाई मतलब जीव की सबसे मुख्य इकाई जो है, जिसकी वजह से जीव जीवित है। सबसे पहले तो अपन ये पहचान करें कि सजीव और निर्जीव क्या है, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। ठीक है, तो सजीव वे सभी जीव जो अपनी जैविक क्रियाएं करने में सक्षम होते हैं, जिसे श्वसन है, उत्सर्जन है, वाष्पोत्सर्जन है। ठीक है, और प्रकार क्रियाएं जिन वो श्वसन, खाना खाना है, ये सभी क्रियाएं जिनमें संपन्न होती हैं वो सब है सजीव, और जिनमें ये सभी क्रियाएं संपन्न नहीं होती वो सब क्या है, निर्जीव। दूसरी प्रकार अपन कह सकते हैं कि सजीव गमन कर सकता है, निर्जीव गमन नहीं कर सकता। सजीव वृद्धि कर सकता है, निर्जीव वृद्धि नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस प्रकार के जो हैं वो सजीव और निर्जीव की अपन पहचान करते हैं। अब सजीव की जीव जो है, सजीव को जीव कह सकते हैं, तो जीव की मौलिक इकाई है कोशिका। जीव की मौलिक इकाई क्या है, कोशिका। मतलब सजीव की संरचनात्मक क्रियात्मक की जो इकाई होती है वो कोशिका कहलाती है। अब कोशिका कोशिका की जो खोज है वो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में पादप की एक छाल, जिसे कोर्क नाम दिया, उसमें स्वयं की सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन इसका किया था, इसकी खोज की थी। भाई ये कोशिका है। ठीक है बच्चों, तथा ल्यूवेनहॉक ने 1676 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी में तालाब के जल में से उन्नत सूक्ष्मदर्शी में से तालाब के जल में से स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया था। सन 1664 में ल्यूवेनहॉक ने, सॉरी 76 में ल्यूवेनहॉक ने। उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे बच्चों, कोशिका क्या है, कोशिका की डेफिनेशन क्या है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका की खोज किसने की। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले है कोशिका। सजीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका सेल। सजीव की या जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। सजीव की या जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। मतलब कोशिका के माध्यम से ही जीव जो है वो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से अपना कार्य करते हैं, अपने संरचना का निर्माण करते हैं और अपना क्रियात्मक रूप से अपने कार्य को निर्वहन करते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान कोशिका विज्ञान कोष्टक में साइटोलॉजी साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है। और साइटोलॉजी शब्द सर्वप्रथम हर्टविंग ने दिया था। साइटोलॉजी शब्द साइटोलॉजी शब्द
हर्टविग ने दिया था। जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है और कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है। और साइटोलॉजी शब्द सर्वप्रथम हर्टविग ने दिया था। साइटोलॉजी शब्द जो है वो हर्टविग द्वारा दर्शाया गया था। फिर साइटोलॉजी के जनक, कोशिका विज्ञान के जनक, कोशिका विज्ञान के जनक, कोशिका विज्ञान के जनक है बच्चों रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। मॉडर्न साइटोलॉजी के जनक, आधुनिक कोशिका विज्ञान 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 के जनक थे बच्चों सीपी स्वामीनाथन। सीपी स्वान, यह स्वामीनाथन कहते हैं। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक है सीपी स्वान। ठीक है बच्चों। फिर इंडियन साइटोलॉजी के जनक, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक ए.के. शर्मा। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, भारतीय कोशिका विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं ए.के. शर्मा। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक है बच्चों ए.के. शर्मा। फिर है सेंटर ऑफ सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंटर ऑफ सेल्यूलर, सेंटर ऑफ सेल्यूलर एंड सेंटर ऑफ सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मतलब CCMB, CCMB ये कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद। हैदराबाद, सेंटर ऑफ सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। केंद्रीय कोशिका एंड आणविक विज्ञान इन बायोलॉजी जो केंद्र हैं वो कहाँ हैं? हैदराबाद में। सेंटर मतलब केंद्र, ऑफ सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर, कोशिकीय एंड आणविक बायोलॉजी के केंद्र कहाँ स्थित है? CCM कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है बच्चों। इसके बाद में बच्चों कोशिका की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। आप उतार लो ये पहले। तो ये अपने जनरल नॉलेज के लिए जो है वो याद रखना जरूरी है। हालांकि अपने 9th की बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें जो हैं वो हर बार कई बार पूछी गई हैं हर जगह, इसलिए मैंने लिखवाया है। कोशिका अध्ययन, साइटोलॉजी शब्द, कोशिका विज्ञान के जनक, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक
और ये जो सेंटर है इसका कहाँ है, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, तो वो है हैदराबाद में। ठीक है बच्चों, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे बच्चों कोशिका के बारे में। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कोशिका की खोज किसने की। ठीक है बच्चों, तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने या ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने। किसमें, पादप की एक छाल में, सन 1665 में। स्वयं की सूक्ष्मदर्शी में। ठीक है बच्चों, कोशिका की खोज सर्वप्रथम कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी तथा उसने कोशिका को कोर की पतली काट में तथा उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में स्वयं की सूक्ष्मदर्शी की सहायता से की थी। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी तथा उसने कोशिका के कोर्क की पतली काट में स्वयं की सूक्ष्मदर्शी की सहायता से की थी तथा ल्यूवेनहॉक ने सन 1676 में ल्यूवेनहॉक ने सन 1676 में सबसे पहले सन 1676 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया। स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया। सबसे पहले रॉबर्ट
हुक ने जो है सन 1665 में कोशिका की खोज की और इसने एक पादप के कॉर्क की पतली काट में स्वयं की सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसे खोजा। और ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 में सर्वप्रथम उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से एक जीवित कोशिका की खोज की। तथा रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में एक तो रॉबर्ट हुक, एक रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में कोशिका में केंद्र की खोज की। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। सन 1676 में ल्यूवेनहॉक ने जल में जीवित कोशिका की खोज की तथा सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की कोशिका के अंदर। तथा जे.ई. पुरेकुंज ने जे.ई. पुरेकुंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। किसने? जे.ई. पुरेकुंज ने सन 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। दो जैव वैज्ञानिक एम स्लेडन तथा टी स्वान ने दो जीव वैज्ञानिक एम स्लीडन सन 1838 एवं टी स्वान 1839 में एम स्लीडन एवं टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। अब पढ़ेंगे बच्चों अपन कोशिका सिद्धांत। सबसे पहले वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में पादप की एक कॉर्क पतली छाल में स्वयं की सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका की खोज की। उसके बाद में ल्यूवेनहॉक ने सन 1676 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तालाब के जल में जीवित कोशिका की खोज की, स्वतंत्र जीवित कोशिका खोज की। उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में केंद्र की खोज कर डाली और उसके बाद में जे.ई. पुरेकुंज ने सन 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दे डाला। और उसके बाद में दो वैज्ञानिक जो जीव वैज्ञानिक थे, एम स्लेडन एवं टी स्वान ने
सन 1839 में कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब ये कोशिका सिद्धांत क्या है इसके बारे में अब पढ़ेंगे। बता लो बच्चों इसको। अब देखते हैं बच्चों आगे कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या है बच्चों? कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत के आधार पर वैज्ञानिक स्वान और मैथियस स्वान, स्लीडन तथा थियोडोर स्वान, इन्होंने बताया कि कोशिका का शरीर जो है या जीव का शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो पौधे हों चाहे कोई जीव हो, वो सब क्या है? कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में उत्तकों का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों। अब जंतु कोशिका, विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिससे जीव द्रव्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? जीव द्रव्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है। इस वैज्ञानिक ने पादप उत्तकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादपों में कोशिकाओं में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो इसकी विशेषता है कि उपरोक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों एवं वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं एवं उत्पादों से मिलकर बना होता है। इन प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिक स्लीडन स्वान, मैथियस स्वान और स्लीडन ने बताया कि कोश जंतुओं का से सजीवों का जो शरीर है, प्राणियों का जो शरीर है वो कोशिकाओं से एवं उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। स्लीडन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया और यह इसका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। इसने इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। ठीक है बच्चों। तो इसको सबसे पहले रुडोल्फ विर्चो ने बताया था, सन 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो देखो बच्चों, कोशिका सिद्धांत। जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लीडन, जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लीडन, जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लीडन कोष्टक में 1838 में एवं ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान
ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान, ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान 1839 ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया, ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया। ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने जंतु तथा पादप कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि इन्होंने जंतु एवं पादप कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि इन्होंने जंतु एवं पादप कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिका के बाहर एक परत पाई जाती है, कि कोशिका के बाहर एक परत पाई जाती है, जिसे जंतु कोशिका में जीवद्रव्य झिल्ली तथा जंतु कोशिका पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। जंतु कोशिका में जीवद्रव्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली तथा पादप कोशिका में जो है वो कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। दिख नहीं रहा स्पष्ट रूप से। नाम से जाना जाता है। उपरोक्त मत को प्रस्तुत करते हुए स्लेडन एवं स्वान ने बताया कि जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका प्राणी एवं वनस्पतियों का शरीर, बताया कि प्राणियों एवं वनस्पतियों का शरीर कोशिका एवं उसके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं।
बताया कि प्राणियों एवं वनस्पतियों का शरीर कोशिका एवं उसके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं, परंतु नए कोशिका के जीव के बारे में परंतु यह मत असफल रहा, क्योंकि नई कोशिका का निर्माण के बारे में परंतु यह सिद्धांत असफल रहा, परंतु यह सिद्धांत असफल रहा क्योंकि यह सिद्धांत असफल रहा क्योंकि इसने नई कोशिकाओं के निर्माण के बारे में कोई व्याख्या नहीं की। इसके बाद रुडोल्फ विर्चो पहली बार रुडोल्फ विर्चो सन 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है, और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कर देते हैं। धन्यवाद।